ओम शांति। भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा देखेंगे और बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। आपने कौन से अव्यक्त संदेश दादियों को सुनाए, उसका हमें भी अनुभव करा जाओ। महसूस करेंगे सूक्ष्म वतन में हम बाप दादा के साथ हैं और जो अनुभव बाबा ने दादी को कराए वही मैं भी कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेंगे और अपने को महसूस करेंगे सूक्ष्म वतन में। आज का संदेश 21 मार्च 1991, 21 मार्च 1991 का। कोमल की बजाय कमाल करने वाले बनो। कोमल की बजाय कमाल करने वाले बनो। आज आप सबका याद प्यार लेते हुए बाप दादा के पास पहुंची। कौन पहुंची? दादी गुलजार। तो बाप दादा दूर से ही मुस्कुराते हुए नैनों की मुलाकात कर रहे थे। निमित्त हम थे, लेकिन आप सभी भी हमारे में याद प्यार के रूप में समाये हुए थे। यानी सामने तो दादी थी, लेकिन दादी में सारा ब्राह्मण परिवार समाया हुआ था। तो बाबा ने नैनो से सभी का स्वागत किया और पूछा, बच्ची आज विशेष संदेश लाई हो? मैं मुस्कुराने लगी तो बाबा ने कहा कि तुम आज विशेष जो मेरे इस कल्प वृक्ष के बहुत ही सुंदर, कोमल और नरम नरम हरे पत्ते हैं, उन्हों का संदेश लाई हो। देखो क्या कहा बाबा ने। इससे समझ में आता है ना, नए नए बच्चे कैसे हैं। नए नए बच्चे कल्प वृक्ष के बहुत ही सुंदर, कोमल, नरम नरम हरे हरे पत्ते, उनका संदेश लाई हो। देखो, जब वृक्ष में नए नए पत्ते निकलते हैं तो वे बड़े सुंदर और कोमल होते हैं, सभी ने देखे हैं। लेकिन इस मेरे कल्प वृक्ष के अंदर जो नए पत्ते हैं वे कोमल नहीं है, क्योंकि कोमल एक नरम की रीति से कहा जाता है और दूसरा छोटी दिल वाले को भी कोमल कहते हैं, मतलब कमजोर, बहुत नाजुक, इस रीति से लोग कोमल कहते हैं। जो जल्दी में नरम और गर्म हो जाते हैं, जिन्हें दिल में रोना आ जाता है, उसे कोमल कहते हैं। बाबा ने कहा, मेरे ये नए पत्ते कोमल नहीं हैं, लेकिन कमाल करने वाले हैं। बाबा को जो भी नए बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत प्यार है। मैंने कहा, बाबा उस दिन जब आप इनसे मिले थे तो इन्हें टोली नहीं मिली, मिस हो गया, किसी को याद नहीं आया। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं, अगर भूल गया तो इसमें भी कोई भला होना होगा। देखो शब्दों को कैसे बाबा मोड़ रहे हैं। कोमल को कमाल कर दिया, भूलने को भला बोल दिया। हम भी तो ऐसे कर सकते हैं ना। टोली नहीं मिली तो कोई बात नहीं, टल गया, आगे आ गया। इस भूल में क्या भला है, चलो वह तुम्हें मैं दिखाता हूं। इसीलिए परिवर्तन शक्ति, बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, सब चीजों को परिवर्तन कर देता है। तो बाबा अब दिखा रहे हैं कि जो ये भूल हुई, टोली नहीं मिली, इसमें क्या भलाई है, दिखा रहे हैं बाबा। इतने में बाबा ने कहा, यहां खड़े होकर दूर से तुमको साकार वतन की सीन दिखाता हूं। अब बाबा सीन दिखा रहे हैं। हम ऊपर वतन में खड़े थे और साकारी वतन का दृश्य नीचे ऊपर से दिखा रहे हैं। जैसे हम फोकस करते हैं ना अर्थ के ऊपर, तो कोई भी एरिया देख सकते हैं बड़ी करके। ऐसे ही बाबा दिखा रहे हैं सूक्ष्म वतन में
बाबा और दादी खड़े हैं और नीचे के एरिया को फोकस कर रहे हैं। साकारी वतन का दृश्य नीचे का बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे एक ग्लोब दिखाई दे रहा था। देखो वैसे ही बाबा ने किया है। उस ग्लोब में माउंट आबू एक बिंदु के रूप में था। ऐसी बिंदी बिंदी दिखाते हैं ना, ये प्लेस है, ये बिंदु है, वो प्लेस है, वो बिंदु है। अब उस बिंदु पर लाइट पड़ रही थी। बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही तो होता है। और माउंट आबू में पांडव भवन, उसमें ओम शांति भवन दिखाई दे रहा था। उस बिंदु को बड़ा किया, जूम करते हैं ना, तो बिंदु बड़ा हुआ और उसके अंदर माउंट आबू का पांडव भवन, और पांडव भवन में भी ओम शांति भवन दिख रहा था। बाबा ने हमें ओम शांति भवन बड़ा करके दिखाया। देखो जूमिंग हो रही है अब यहाँ पर। जैसे यहाँ, अब ये तो देखो 91 की बात है, उस समय तो नेटवर्क और ये सब इतना था नहीं ना, अभी चला है ये। जैसे जैसे हम योग करते जाते हैं, हमारा प्रभाव साइंस जो है वो हमसे ही ग्रहण करती है। तो जूम कर दिया बाबा ने उसको। तो जैसे हम यहाँ क्लासरूम में सभी बैठे हैं, ऐसे ही सभा को बैठे हुए देखा। ओम शांति भवन के बाहर अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे कि किसी के घर में चले जाए और उसको देखें। अभी तो एरिया दिखती है ना, कोई प्लेस होता है, एरिया होते हैं, बाग बगीचे, बस वहां तक दिखता है। अभी बिल्डिंग के ऊपर किसी का घर के अंदर या कहीं एरिया में चले जाओ, उसके मकान नंबर वगैरह भी दिख जाते हैं। अभी उसके और अंदर नहीं पहुंचे हैं। शायद और अच्छी जो गवर्नमेंट है वो पहुंच जाती है, जैसे ओसामा के पहुंच गई थी। हो सकता है वो भी हो, लेकिन कॉमन पब्लिक के पास अभी नहीं आया है। तो बाबा ने ओम शांति भवन के अंदर दिखा दिया। ओम शांति भवन के बाहर जो रिंग रोड है, पांडव भवन और ओम शांति भवन के बीच में एक रिंग रोड है ना, बाबा ने ऊपर से इशारा किया कि सभी बच्चे इस रिंग रोड पर आ जाओ। अच्छा, हम ऊपर से देख रही थी, सीन बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। रिंग रोड पर बहुत से छोटे छोटे विमान खड़े हुए थे। उनका शेप, विमानों का शेप मस्तक जैसा था। मस्तक जैसा कैसे होता है? ऊपर मरगोल जैसा था। क्या मतलब हो? किसी को समझ आ रहा है? रिंग रोड पर बहुत छोटे छोटे विमान खड़े हुए थे। उनका शेप यानी आकार मस्तक जैसा था। ऊपर मरगोल जैसा था। मरगोल क्या होता है? सिंधी भाषा में शायद बोलते होंगे मरगोल। आज कोई सिंधी बहन है क्या? रीना बहन, मरगोल कुछ होता है? बाबा ने ऊपर से ही सभी को इशारा दिया कि सभी ओवल शेप एक लिखा है एक। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी, किसी ने ओवल ओवल शेप लिखा है मैसेज में ना। ओवल मरगोल। शेप दीदी। अच्छा, हो सकता है। हाँ, डोम शेप जैसा हो सकता है शायद। हो सकता है। हम्म, ऐसे जैसे अंडे की शेप में, जैसे थोड़ा सा ऐसा शेप हो सकता है, क्या समझ नहीं आ रहा, लेकिन मरगोल जैसा था। बाबा ने ऊपर से ही सभी को इशारा दिया। ओम शांति दीदी, क्या पूछा आपने? मैंने सुना नहीं। मरगोल। क्या चीज? मरगोल मरगोल। मरगोल? पता नहीं। हम्म, कोई बात। बाबा ने ऊपर से सभी को इशारा दिया कि सभी एक एक विमान में बैठ जाओ। नए बच्चे पहले बैठो। तो नए बच्चे विमान पर बैठे और स्टार्ट कर दिया। उस विमान में साकार शरीर नहीं थे, आत्मा बैठे ड्राइव कर रही थी। संकल्प से स्टार्ट किया। सभी का विमान संकल्प से स्टार्ट तो हो गया, लेकिन हर एक की स्पीड अलग अलग थी। क्या सीन दिखाया बाबा ने?
अभी तक क्या सीन हुआ ऊपर से लेके नीचे तक, बताओ कोई शॉर्ट में। ओम शांति। हाँ राजवंती दीदी, बोलो। आज आज मैं आत्मा याद प्यार लेकर वतन में गई, तो निमित्त तो मैं आत्मा थी, लेकिन सभी भाई बहन याद में समाये हुए थे। हम्म बाबा ने सभी का नैनों से स्वागत किया और पूछा, बच्ची आज क्या संदेश लेकर आई हो। हम्म तो फिर बाबा ने कहा कि आज तुम कल्प वृक्ष के सुंदर कोमल नरम नरम हरे पत्तों का संदेश लाई हो, जिन्हें जल्दी रोना आ जाता है क्योंकि वे कमजोर दिल वाले होते हैं। और लेकिन बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे तो कोमल के बजाय कमाल करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा कि आप इनसे नहीं, फिर मैंने बाबा से बोला कि बाबा आप इनसे मिले थे लेकिन वो टॉली देना भूल गए। तो बाबा ने कहा कि इसमें भी कोई भलाई ही है। फिर बाबा ने बोला कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। तो हम वतन में खड़े थे और बाबा ने साकार वतन का दृश्य दिखाया। सबसे पहले बाबा ने दिखाया कि ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर माउंट आबू है जो बिल्कुल बिंदु की तरह चमक रहा है। और माउंट आबू के अंदर पांडव भवन दिखा, और पांडव भवन के अंदर ओम शांति भवन था। फिर बाबा ने उसे बड़ा करके दिखाया। फिर बाबा ने कहा अभी सभी बच्चे ओम शांति भवन के बाहर जो रिंग रोड है वहां पर आ जाओ। तो सभी बच्चे वहां पहुंचे। वहां पर विमान खड़े थे, छोटे छोटे विमान खड़े थे। तो बाबा ने सबको अ, अंदर बैठने के लिए बोला, तो सब बच्चे विमान में बैठ गए और संकल्प से ही विमान उड़ने लगे। अ, हम्म विमान विमान के अंदर सभी, मतलब शरीर नहीं थे, सबकी आत्मा ही थी। और वो आत्मा आत्मा ड्राइव कर ही, रही थी। हाँ, वो ही विमान उड़ा रही थी। और सभी की जो स्पीड थी वो अलग अलग थी, किसी की तेज थी, किसी की कम थी। सभी हम्म, ठीक है, ठीक बोला आपने। आगे पढ़ते हैं। तो सभी की स्पीड अलग अलग थी। कोई तो बिना रुके बिना मुड़े सीधा ऊपर आ रहे थे, और कोई कोई की स्पीड बीच में थोड़ी कम हुई, फिर तेज की, और कोई की स्पीड बहुत ढीली थी। धीरे धीरे सब अपनी स्पीड अनुसार ऊपर आकर पहुंचे। एक मिनट। जो पहले आते गए वे आकर आकारी फरिश्ता होकर बाबा की बाहों में जैसे समा गए। धीरे धीरे सभी आकर पहुंच गए। बाबा की बाहें बड़ी होती गई। सभी बहुत खुश थे। खुशी उनके चेहरे से दिखाई दे रही थी। बाबा ने पूछा, सभी बच्चों ने यह दिलखुश मिठाई खाई? तो सभी ने कहा, हाँ बाबा। फिर बाबा ने कहा, अच्छा देखो, बाबा ने तुम्हें विमान में बुलाकर दिलकुश मिठाई खिला दी। अभी हमेशा यह मिठाई खाना और बाबा की बाहों में समा जाना। कितना सुंदर सीन है। जब भी कोई बात आए तो यह सीन इमर्ज करना कि मैं बाबा की बाहों में दिल में समाई हूँ। पुराने सभी बच्चे नीचे थे, नए ऊपर आ गए थे। बाबा ने कहा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हैं हमारा टर्न कब आएगा। फिर बाबा ने चुटकी बजाई तो सभी विमान स्टार्ट करके जल्दी जल्दी पहुंच गए। बाबा ने कहा, आज विशेष नयों का टर्न है। पुरानों को तो सिर्फ दृष्टि लेनी है। नए बच्चे लवलीन थे, पुरानों को देख ही नहीं रहे थे। पुराने सभी ऑटोमेटिकली अर्ध चंद्रमा के रूप में खड़े हो गए। बाबा उन्हें बहुत मीठी दृष्टि दे रहे थे। फिर यह सीन पूरी हो गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, डबल फॉरेनर्स जो हैं उनकी एक विशेषता बाबा को अच्छी भी लगती है, और कभी कभी थोड़ा खेल भी करते हैं। इन्हों की विशेषता है कि जिसमें भी जाएंगे पूरा जाएंगे, अधूरा नहीं।
यदि ज्ञान के नशे में चढ़ेंगे तो फुल, दूसरे नशे में भी फुल। यह आधे में रहने वाले नहीं है, या तो इधर या तो उधर। इसलिए जो भी ज्ञान मार्ग में चलते हैं वह बहुत फास्ट जाते हैं। लक्ष्य यह होता है कि पाना तो है, पूरा ही पाना है, थोड़े में खुश नहीं होते हैं। यह विशेषता बाबा को अच्छी लगती है, लेकिन जब उस तरफ जाते हैं तो भी फुल चले जाते हैं। यह देखकर बाबा को थोड़ा रहम आता है। फास्ट जाने की इच्छा रखते हैं, हिम्मत भी है, उमंग उत्साह भी है। डबल विदेशी बच्चों की दूसरी विशेषता भी है, जो छोटी सी बात को महसूस जल्दी करते हैं, डोंट केयर नहीं करते हैं, अनदेखा नहीं करते हैं। महसूसता की शक्ति अच्छी है, वर्णन भी करेंगे, छिपाएंगे नहीं, इसमें भी अच्छे हैं। लेकिन जो महसूस करते हैं उसको परिवर्तन करने की शक्ति थोड़ी कम है, वह अभी एक्स्ट्रा बढ़नी चाहिए, फिर यह बिल्कुल ही फास्ट और फर्स्ट नंबर में आ सकते हैं। इसलिए क्या कहा बाबा ने, जो ये फीलिंग आ जाती है ना, इसको कहेंगे फीलिंग। अगर इस फीलिंग को कंट्रोल कर लें, परिवर्तन कर दें हम श्रेष्ठ संकल्पों में, नथिंग न्यू में, नो इफेक्ट में, तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर में आ सकते हो। कोई भी बात हो, ड्रामा। इसलिए डबल विदेशी बच्चों को कहना कि परिवर्तन शक्ति को बाबा और भी अंडरलाइन करके कहते हैं, इसे बढ़ाओ। समझा? फिर बाबा ने मधुबन निवासियों को और दादियों को याद दिया। पर दादी को भी बहुत याद दिया। पर दादी कौन बताओ? पर दादी किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा की जो लौकिक बेटी थी ना, हाँ, अम, निर्मल नाम शांता। भूल गए, निर्मल शांत। हाँ। हाँ, ठीक, उनको परदादी कहते थे। दादियों प्रति कहा मोहब्बत की मेहनत कर रही हैं, इसलिए हम मिले हैं उनसे, दृष्टि ली है, गिफ्ट भी एक्सचेंज हुआ है। कार्ड दिया था उन्होंने, उसमें पगड़ी लगा रखी थी उन्होंने, ब्रह्मा बाबा जैसी दिख रही थी बिल्कुल। मोहब्बत की शक्ति मिल रही है। मधुबन निवासियों के लिए कहा कि इनको एक्स्ट्रा लिफ्ट है। सबके दिल की दुआएं मिल रही हैं, दुआओं का स्टॉक बहुत जमा होता है। जो भी भोजन खाता है, कारोबार देखता है, उसके दिल से मधुबन निवासियों के लिए दुआएं निकलती हैं। दुआओं का स्टॉक बहुत बहुत जमा है। अंकल आंटी ने बाप दादा को कमल का फूल भेजा था। अंकल आंटी विदेश के हैं, जो बाबा के ज्ञान में चले। बाबा ने कहा कमल का फूल बाबा के पास पहुंचा। यह बच्चे तो है ही कमल, लेकिन कमल के साथ अमल करने वाले हैं। यह एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल बनता है वह एग्जाम में पास होता है। फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। ठीक है। तो इस संदेश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हम्म, क्या शिक्षा दी बाबा ने? क्या क्या शिक्षा मिली देखो। एक तो जो नरम पत्ते होते हैं उनको माया, चिड़िया खाने की कोशिश करती है, ये बाबा ने बताया। दूसरा, अपने को कोमल नहीं समझना है, कमाल करने वाले समझना है। तीसरा, बाबा ने किस तरह से बिंदु रूप में देखा, यानी कि ऊपर से कोई भी चीज हम देखें तो इस प्रकार से हम इमर्ज कर सकते हैं, उसे प्रकाश दे सकते हैं। और चौथा, बाबा ने देखा कि विमान को कौन स्टार्ट कर रहा है, आत्मा। आत्मा इस, अब उधर तो विमान दिखाया है, हमारा ये देह अंतवाहक शरीर को, इसमें बैठकर आत्मा बुद्धि के विमान से उड़ सकती है ऊपर। ठीक है। और एग्जाम्पल बनना। एग्जाम्पल बनना है, राइट। जो एग्जाम्पल बनेगा वो एग्जाम में
पास हो पास जाएगा। होगा। और जी शांति 3 शक्तियां बताई बाबा ने ना। 3 शक्ति कौन सी? महसूसता की दीदी, परिवर्तन करने की और मोहब्बत की हाँ, शक्ति। वेरी गुड। महसूसता की शक्ति से महसूस करना है, लेकिन ऐसा महसूस कर नहीं करना जो फीलिंग बन जाए आपके लिए। महसूस कर कर उसको निकालने की कोशिश करनी है, वो महसूसता शक्ति ठीक है। परिवर्तन शक्ति से वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करना है। और क्या, कौन सी शक्ति बोली? मोहब्बत की शक्ति, प्रेम। बच्चे उड़ उड़ कर आ रहे थे बाबा के पास में और समाये हुए थे, जिसमें सब कुछ भूल जाता है। उन्हें पुराने नए कोई नहीं दिख रहा था। ये स्नेह की शक्ति से ये इस्तेमाल करनी। 3 शक्तियां इसमें प्रत्यक्ष हो रही हैं। और लास्ट सो फास्ट जा सकते हैं। अब कैसे जा सकते हैं लास्ट सो फास्ट? अगर हम एक ही चीज में मगन हो जाएं, आगे बढ़ना ही है, अगर ये लगन हो, फास्ट जा सकते हो। दुआओं का खाता ही जमा करना। दुआओं का खाता भी जमा करना है, ठीक है। और बाबा ने कहा अनदेखा करना है, डोंट केयर करना है छोटी छोटी बातों को, ठीक है। तो दीदी ये था ये संदेश। कमाल को कोमल कोमल हाँ। को कमाल का बाबा ने, भूल हाँ। को भला का। ये भूल भी होगी तो हम्म। भला ही समझो इसमें। हम्म। यही तो बताया ना, परिवर्तन शक्ति करनी है। हर हाँ जी, हर हाँ जी। ऐसी चीज उसको अपनी शक्ति से चेंज कर देना है। ऐसे नहीं समझना ये ऐसा है, आप कर दो ना चेंज। दीदी हमारे बाबा के पे है, एग्जाम्पल बने। एग्जाम्पल बनना है। हाँ, ठीक है। तो ये मेरा था एक आज का क्वेश्चन था, हाँ, बोलो। निर्मल शांता दीदी को परदादी क्यों बोलते थे? पर दादी क्यों बोलते हैं? ये एक इनकी 3 in 1 बुक है। अच्छा। उसमें हाँ, ये यंग थी, बाबा की हम्म, बच्ची थी। हम्म, और ज्ञान में जब बाबा ज्ञान मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ बाबा को, तब इनका विवाह हो चुका था। हाँ और हाँ बाबा तो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हाँ इनको हीरे मतलब हीरो से सजा कर रखते थे। हाँ तो हाँ, जब ज्ञान में आए बाबा का, तो थोड़ा डिटैच होने लगे बाबा। तो हम्म, ज्ञान में ये पूरी कहानी है। हाँ उसके हाँ हाँ, बाद में ये मतलब आ गई दादी उनके साथ में, मतलब तो दोनों के बीच में नाराजगी हुई, दादी नाराज हुई, फिर बाबा ने हाँ, उनको वो तो सुनी मतलब हूँ। साक्षात्कार कराया। उसके बाद की बात है, जब ये आ गई पाकिस्तान से, हिंदुस्तान बंटवारा हुआ ना, तो हाँ ये हाँ, बच्ची उनकी सास के पास रह गई थी। इनकी अच्छा। एक बच्ची थी। लेकिन ये बंटवारा ऐसा हुआ कि जा ही नहीं पाई उधर। फिर ये बाबा के पास ही रह गई। उसी बीच की बात है कि हाँ पूरी तरह से बाबा को मानती थी। तो एक बार इनकी ना, जैसे बाबा जो कहते थे ये करती थी। तो हाँ किसने बताया कि इनकी ना उम्र बहुत कम है। हाँ इनकी उम्र बहुत कम है। तो हाँ, हाँ, तो एक संदेशी संदेश लेके जैसे गई ना, तो इनको दमे की भी बीमारी थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। दमे की बीमारी वो थी। जो ठंडा पानी से नहाने के लिए बोले थे। हाँ, राइट। उस समय हाँ ये ध्यान में वो संदेशी चली गई, इनको बोला कि ठंडे पानी से नहला दो। अब हाँ, सब बोलने लगे इनको दमे की बीमारी, और बाबा कह रहे ठंडे से नहला दो, क्या हालत होगी इनकी। तो हम्म, जैसे ही वो संदेश में गई, तो मतलब ऐसा उसमें बताया है, बीच में कुछ ऐसा है कि एक बुढ़िया हम्म, वो भगवान से अपनी मृत्यु मांग रही थी कि अच्छा, मुझे जीना नहीं है, मेरे को मृत्यु दे दो। ऐसा कुछ है उसमें, पढ़ूंगी मैं फिर अच्छा, से। हाँ, उसकी उम्र इनको लग गई। इनके पूरे अच्छा, बाल उसके बाद सफेद हो गए थे। अच्छा, तो तब से इनको परदादी, क्योंकि यंग एज में ही इनके बाल सफेद हो गए थे, मतलब हाँ, अच्छा, तो इनको नाम परदादी पड़ गया इनका। अच्छा, ऐसा कुछ है हम्म, 3 in 1 किताब में, पढ़ के क्लियर हो जाएगा उसमें। ठीक। ओम हम्म। शांति। इसलिए कहते थे। ठीक है। ओम शांति। बीमारी थी, बाबा ने कहा ठंडे पानी से नहाओ। वह नहाने लगी तो बाबा ने संदेशी को वापस भेजा कि बाबा सिर्फ परीक्षा ले रहे थे। हाँ, ये भी है। और ये बाल वाली जो बात है ना, वो बुढ़िया की, वो भी है इसमें आगे। हम्म, ठीक। ओम शांति। हाँ।
परिवर्तन, पीछे आंसर्स दिए हैं, पढ़े हैं। अपराजिता बहन आप पढ़े हो? प्रीति बहन पूछ रही है नुमा शाम में। हम्म, यही सेम है क्या? बूढ़ी, वो जो बूढ़ी वाली बात है। वो वाली नहीं पढ़े हैं दीदी जी, वो जो बाबा को जो आइस का जो दिए थे बाबा, फिर से पीछे सन्यासी को भेजे कि जो फिर से पूछ के तो ये वाला पढ़े। हाँ ये वाला पढ़े हो ना, वो पूरी बुक में है, मैं देख के और क्लियर करके बताऊंगी। अच्छा, ये प्रीति बहन पूछ रही है नुमा शाम में दिया बत्ती धूप लगा सकते हो? हाँ लगा सकते हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, लगाओ। अच्छा वाइब्रेशन आता है, कोई घर में कोई माना वो नहीं है, कुछ भी नहीं, धूप बत्ती से और भी अच्छा खुशबू फैलती है। और दिया जलाते हो तो उससे रोशनी और हमारा योग भी अच्छा लगता है, मतलब देख के लगता है ना लौ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओम शांति।